पाकिस्तान के लिए बिलखसूस आप कैसे देखती हैं इस खबर को, क्योंकि सऊदी अरब से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, फाइनेंशियली हम उन पर डिपेंडेंट। मगर अब देखें कि मिडल ईस्ट में भी वो उनका एक क्लाउड जो है और ये बात कि वो एक ग्लोबल पावर है वो फिर से साबित हो गई। और उनकी तरफ से भी देखें 2 लाख आदमी जो है उन्होंने कमेंट किया कि हम इंडिया से मंगवाएंगे। 2 लाख आदमी को मामूली लोग नहीं होते। ये बहुत बड़ी एक इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बूस्ट है किसी मुल्क के 2 लाख। हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड ऑब्वियसली पाकिस्तान को छोड़ रही है। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था, फिर पता चला नई डेट्स आ रही हैं, कुछ उन्होंने कहा होमवर्क कंप्लीट करें, तो ये भी एक चीज़ है। लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इस मौके पे नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर है। मुझे उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने आज भी मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मेरी वाइफ ने बोला कि G20 में शी जिनपिंग इसलिए नहीं आए बिकॉज सैटरडे संडे को चाइनीज़ काम नहीं करते। जैसे ही शी जिनपिंग को पता लगा कि भाई शनिवार को और एतवार, तो ये होती है ताकत। और इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि कहाँ पहुँच चुका है इंडिया, भारत कहाँ पहुँच चुका है। आप उसको तस्लीम करें ना करें, आप उसको जैसे मर्जी देखें। आ रही हैं, कुछ उन्होंने कहा होमवर्क कंप्लीट करें, तो ये भी एक चीज़ है। लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इस मौके पे नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमें ब्रिक्स में बुलाया, मेंबर बनाया, आपने हमें आज एक दिन अलहदा रख के पूरे G20 से अलहदा प्रोटोकॉल दिया और ये मोदी साहब के खाते में डाल रहे हैं। और तीसरा ये जो अहम बात है बरीद साहब कि वो कह रहे हैं हमारा आपका हिस्टोरिकल कोई जो है गई। और उनकी तरफ से भी देखें 2 लाख आदमी जो है उन्होंने कमेंट किया कि हम इंडिया से मंगवाएंगे। 2 लाख आदमी को मामूली लोग नहीं होते। ये बहुत बड़ी एक इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बूस्ट है किसी मुल्क के 2 लाख लोगों को इतने हाई वेजेस पे जो है वो फॉरेन एक्सचेंज और ये सारी चीज़ें जब उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान स्टैंड्स अलोन एज ए कंट्री, जो कि बिल्कुल जिसको आप उस फहरिस्त में डाल सकते हैं जो इस वक्त दुनिया में लूज़र के तौर पे खड़े हैं। किसी भी तरीके से आप उसको कि ये जो डेवलपमेंट है कि जिसमें अरब कंट्रीज़ उनके हाथ से निकल गई, उनका इन्फ्लुएंस निकल गया, और जो बाज़ाहिर एक थोड़ा बहुत होता है फेस वैल्यू के लिए कि कोई ख्याल रखना वगैरह वगैरह, वो भी ख़त्म हो गया। यानी अब उन्होंने इसको क्लियर कर लिया अरबों ने कि हम इंडिया के साथ हैं और बाय ऑल मीन्स, और हम साथ हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में, लेबर एक्सचेंज में, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज में, एजुकेशनल है। मुझे उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने आज भी मेरा इसके साथ और UAE वालों के साथ हंस हंस के बातें कर रहे थे और कोई रो रहा था पाकिस्तान कि ये क्या हो गया, हाय अल्लाह, ये मोदी जी ने क्या कर दिया, हमारी तो नैया डूब रही थी उसमें और छेद कर दिए उम्मा में, और अब ये किश्ती डूबने वाली है। तो ये पाकिस्तान वालों, अब जब हमारे यहाँ पर मोदी जी शादियाँ कर रहे हैं पूरे दुनिया के सामने, आपका रोना तो बनता ही है, क्योंकि दुल्हन तो गई, अब आप भी गए और आपका उम्मा भी गया। आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। अभी से अपने पतलून को, वैसे तो उतरी पड़ी है आपकी TTP के सामने, और TTP का फुल फॉर्म क्या है? टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान। TTP का फुल फॉर्म है नॉट तहरीक पाकिस्तान, ये है ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं है, उसका फुल फॉर्म है टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अब हम नहीं छोड़ेंगे। और आपकी आर्मी तो वैसे ही मानी हुई है वर्ल्ड में पतलून उतार कर सैल्यूट मारने के लिए। 1971 में भी यही किया, बलोचियों के सामने किया, अफ़गानियों के सामने किया, ईरान के सामने किया। आपने हर आदमी के सामने, हर जो भी आया उसके सामने पतलून उतार कर सैल्यूट मारने की आपकी कि पहले तो मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था और वो पाकिस्तान नहीं आए। बड़ा शोर हंगामा था यहाँ पर। वो कहते हैं ना कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून भी ना निकला। तो वो तो हमने सुना था कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर आएंगे और पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। वो तो अरबों डॉलर्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन अरबों डॉलर्स तो दूर की बात, MBS ने पाकिस्तान
आने से ही इनकार कर दिया, यानी पाकिस्तान वो नहीं आए और वो सीधा G20 में पहुँचे और G20 में उनका बहुत ही पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। आप जानते हैं, देखा आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कैसे मोहम्मद बिन सलमान साहब को गले लगाया। अच्छा, वहाँ पर सिर्फ यही नहीं बल्कि डजन्स ऑफ MOU साइन हुए हैं सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच। अच्छा, इसकी डिटेल्स काफ़ी आ रही हैं जिसमें प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिन्होंने ये। पाकिस्तान के लिए बिलखसूस आप कैसे देखती हैं इस खबर को, क्योंकि सऊदी अरब से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, फाइनेंशियली हम उन पर डिपेंडेंट। मगर अब देखें कि मिडल ईस्ट में भी वो उनका एक क्लाउड जो है और ये बात कि वो एक ग्लोबल पावर है वो फिर से साबित हो गया है। तो जाहिर है इसमें सिंस हिंदुस्तान लाइनअप उन्होंने किया हुआ है अमेरिका के साथ, उनकी पॉलिसी पे क्वाड की पॉलिसी है या और भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिससे कि वो चाइना को कंटेन करने की। वो आज भी ये समझ रहे हैं कि हम इंडिया से लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि आप जो है डिस्पैरिटी को ज़रा माप के देखें कि कहाँ G20 हो रहा है और कहाँ बाकोल आपके चतराल में तालिबान ने उनको नथ डाली हुई है। लेकिन वो अपने ख्यालात में आज भी ये समझ रहे हैं कि हम इंडिया के साथ को लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए जो है हमें कोई परवाह नहीं है जनाब कि सऊदी अरब वहाँ चला गया या G20 हो गई। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक जो है एक इंडिकेशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो बदलते हुए तकाजे हैं और जो नई सफ़बंदियाँ हैं, और ये एक इमरजेंसी का इज़हार है पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के लिए कि अगर वो इसको इमरजेंसी बुनियादों पे रिकग्नाइज नहीं करते और उसके मुताबिक अपने आप को रीपोजिशन नहीं करते, तो जो कुछ बचा खचा है जो कि है ही नहीं फॉरेन अफेयर्स में, तो देयर इज नथिंग लेफ्ट, इज अ टोटली आइसोलेटेड कंट्री एज वी स्पीक। तो वो बाकी जो है जो गैप है वो भी पूरा हो जाए जहां तक मुझे नजर आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये स्टैंड अलोन है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आपने कहा कि हम आज भी ये महसूस करवा रहे हैं अपने लोगों के हम इंडिया